ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा। प्यार भर करके हृदय में, प्यास हर मन की बुझाए, ज्योति जीवन की जगा कर, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा। ओम शांति। शिव बाबा कहते कि मैं आके बच्चों का
तीसरा नेत्र खोला हूं, आत्मज्ञान दिया है, आत्मा का परिचय दिया है। तो बाबा कहते हैं अपने उस तीसरे नेत्र का अभ्यास करो। किसी भी आत्मा को देखते हो, किसी भी व्यक्ति को देखो तो आत्मा रूप में ही देखो। आत्मा भाई को ज्ञान दे रहा हूं, स्वयं को भी आत्मा समझो और सामने वाले को भी। उससे बाबा ने कहा तीर लगेगा। यह है ज्ञान तलवार में जौहर। साथ ही साथ बाबा ने ये भी कहा कि संगम पे तुम बच्चों को सबसे अमूल्य चीज क्या मिले है? ये देह। ये नहीं कि हम आत्मा है तो शरीर की कोई केयर ही ना करें। इस शरीर के भी बड़ी हिफाजत करनी है। शरीर स्वस्थ है, ठीक है, तो इसमें बैठकर आत्मा कमाई करती है ना। जैसे आत्मा बीज है, लेकिन बीज की शक्ति कब दिखाई देती है? जब उसको 5 तत्वों का सपोर्ट मिले, सहारा मिले। कोई भी बीज लिया जाए, जैसे पीपल का बीज ले लो, एक छोटा सा बीज है। अमरूद का बीज ले लो, अमरूद का बीज हम ला के यहाँ रख दें, उस पौधा ग्रोथ करेगा? कभी नहीं। लेकिन उसी बीज को जब 5 तत्वों का सहारा मिलता है तो उसकी शक्तियां दिखाई देते। वही बीज पेड़ बन के फलदायक वृक्ष बन जाता है, फलदायक पेड़ बन जाता है। तो ऐसे ही आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब उसको शरीर का भी सहारा मिलता है तब उसकी शक्तियां दिखाई देती है। लेकिन शरीर से लगाव हो रख के नहीं, न्यारे होके इसकी केयर करनी है, इसका ध्यान रखना है। ये नहीं कि शरीर कब छूटे आत्मा जाए, या और कई तरह से बीमारी है, ऐसा है नहीं। शरीर को भी न्यारे होके इसकी संभाल करनी है। दूसरा बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें बाप आके सबसे मीठी सैक्रिन क्या देते हैं? मन मना भाव। सैक्रिन थोड़ा सा होता है लेकिन बहुत मीठा होता है। तो ज्ञान में जो ताकत, जो शब्दों में बाबा के जो सबसे मूल महामंत्र दे रहे हैं, मन मना भाव का, तो हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य डायरेक्ट 10 जनवरी सन 2025 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातरी करते चलो। प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है, जिसकी संभाल करनी है? उत्तर, इस पुरुषोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं, ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए? नहीं, इनको जीते रखना है, संभाल करना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो,
जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है। दुनिया परिवर्तन होने वाली है, पर परिवर्तन करने वाला कौन है और कैसे बदलाते हैं? क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, वो सैक्रिन की एक बूंद भी बहुत मीठी होती है। तो ज्ञान का भी सबसे मीठा एक बूंद कौन सा है? मन मना भाव। ये अक्षर कितना मीठा है, मन मना भाव। कहीं भी रहो, बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा रोग नहीं। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए ये जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने कि ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। ये है एक दो की जबरदस्त खातरी। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की खातरी रूहानी खातरी करते हो। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछे? गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है।
कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको ये सौगात देता हूं। फिर बाप आके सौगात देते हैं, फिर क्या होता है? रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बेलवेट बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। एक कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं तो यहां ही मनाते रहते हैं। खुशी मनाने का एक एक दिन ढूंढते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहां से आई? यहां तो त्राही त्राही करते रहते हैं। एक पल खुशी आर्टिफिशियल मना भी लेते हैं, अगले पल का कुछ पता भी नहीं है। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। कैसे याद करना है? बाबा कहते कोई काम करते मुझे याद करो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। कल भी बाबा ने कहा कोई भी काम करो मुझे याद करो। जो हथ काटे दिल यार्डे बोला बाबा ने। हाथों से काम करो, बुद्धि से बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं जैसे आशिक माशूक होते हैं, याद करते हैं, वह एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहां यह बात नहीं है, यहां तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो। हमें जरूरत है, हम उसको याद करते, वो हमें किस लिए याद करें? तो बाबा तो तुम जन्म जन्मांतर के उसके आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता है। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती स्मरण करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी, बाप भी बच्चों को शक्ति देते जा रहे हैं। आत्माएं पावरफुल बन रही ज्ञान योग से, पर माया भी सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चों, बाप कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। क्योंकि माया बहुत प्रबल रूप धारण करती जा रही है। तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो।
और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। बाबा को याद करना है, साथ साथ अपने गुणों पर भी अटेंशन देना है। साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे बन जाएंगे, कैसे? लक्ष्मी नारायण समान बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। जो बाबा हमें ज्ञान की भी भिन्न भिन्न बातें सुनाते हैं क्या, कि याद हमारा, बाबा की याद हमें सहज रहे। तो मुख्य पॉइंट है बाबा को याद करने की। ऊंच से ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंच से ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। उसको बुलाया है तो जिसलिए बुलाया, बाबा कहते फिर पावन बनना पड़े ना। पाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। वो दुनिया पावन थी तो सब सुखी थे। मानो तो क्या, पशु पक्षी भी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, जितनी आत्माएं हैं उन सबकी जीवन नैया है। सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उसको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। बाबा हमें कहां से कहां ले जा रहा है। बाबा कहते कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कभी ना सुना ना पढ़ा कि भगवान पढ़ाएंगे। भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। तो पूरी रीति सीखना चाहिए। पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो बाबा कहते अच्छी रीति से करो ना। तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो होते जरूर हैं, पर फिर भी बाबा कहते खुद को देखो, स्वयं को देखो, अपने को देखना चाहिए। मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं व कनिष्ठ हूं। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं। खुद को चेक करो, रूहानी सर्विस करता हूं। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूं सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूं, इसलिए ही
तो ये रथ लिया है, इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं। एक दिन भी बाबा मुरली मिस नहीं किए थे। जो ब्राह्मण जीवन की 33 वर्ष की जो यात्रा थी, संगम युग का जीवन, 84वें जन्म, एक दिन भी मिस नहीं किए। 18 जनवरी के दिन वो एक दिन था, बाबा ने ब्रेक किया था, लेकिन फिर बाद में 1 घंटा बच्चों से बहुत अच्छे से मिले। तो बाबा के 2 दिन मुरली ना भी सुना तो भी बाबा बच्चों को मुरली लिख के भेज देते थे। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। यह है रूहानी सर्विस, आत्माओं के कल्याण के ही बातें चल रही है। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है, अकेले नहीं पढ़ सकती। जो पुरुषार्थ चल रहा है वो हमारा शरीर के साथ, तो इसलिए इसके वे इस प्रकृति है ना, इसका भी शुक्रिया करो। कई शरीर में तकलीफ होता है, पता नहीं मेरे कितने हिसाब किताब क्या है, एक ऐसे कर रहे हैं, और ज्यादा तकलीफ फील होता है। लेकिन आत्मा पुरुष है, ये प्रकृति, ये साथी है। कई बार हम ज्ञान योग करने चलते हैं तो ये हमारी प्रकृति भी बाधा बनती है। उस समय इसका शुक्रिया करो, तूने बहुत सहयोग दिया है। तेरे बिना तो मैं उसको भी नहीं याद कर सकता हूं। तेरे बिना तो मैं 21 जन्मों की कमाई नहीं कर सकता हूं। तेरा तो बहुत बहुत सहयोग है मुझे। ये शरीर को शुक्रिया करो, बस तू थोड़ी देर और मुझे सहयोग दे तो मैं कुछ पुरुषार्थ करूं। तो इसकी सराहना करो। देखो धीरे धीरे तकलीफ भी होते, पता ही नहीं चलता। तो इसको भी बाबा कहते हैं ऐसे इग्नोर नहीं, दोष ही नहीं देते रहो। तो कार्मिक अकाउंट किया है तो भुगतान शरीर दिख रहा है, लेकिन कर्म तो आत्मा ने किया है ना। पर फिर भी अब जो समय चल रहा है मेरे साथ, भगवान मेरे साथ, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, उसके सम्मुख में बैठ के आत्मा पढ़ाई कर रही हूं। अब इस समय तो शरीर का कितना सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए इसकी भी हमें सराहना करनी है, शुक्रिया करना है, बखान करना है। ये नहीं कि ये क्या है, रोगी शरीर है, कब तंग हो, नहीं। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, शिव बाबा की बैठक ब्रह्मा की भ्रुकुटी में है। यह है अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रुकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका अकाल तख्त स्त्री का, किसका अकाल तख्त बच्चे का। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं।
जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। चाहे भाई कोई उल्टा पाठ भी बजाएगा, लेकिन हमारी इंद्रियां चंचल नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, नफरत नहीं होगी। क्यों? जब आत्मा भाई को देखेंगे तो सबसे पहले हमारे अंदर रहम की, अगर गलत कर रहा है तो भी रहम आएगा, नफरत नहीं आएगा। रहम आएगा तो कल्याण की भावना, एक अच्छी वाइब्रेशन, जो बाबा कहते हैं ना, हर आत्मा को शुभ भावनाएं दो, गुड विशेष हो हर एक के लिए, लेकिन उसके पहले खुद का आत्मिक स्वरूप में हम स्थित हों। जब हम आत्मिक भान में होंगे तब दूसरों को आत्मिक स्वरूप में देख सकेंगे। और जब आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, अभी किसी का अच्छाई देखा तब भी हम प्रभावित नहीं होंगे। वो प्रभाव जहां होगा वह झुकाव होगा, लगाव होगा। लेकिन बाबा क्या कहते, हर आत्मा को ज्ञान दो न्यारे होके, भाई भाई वर्षा हम सबको एक से लेना। तो अच्छा देख के भी हम झुकाव में नहीं आएंगे, बुरा देख के भी झुकाव नहीं, दोनों झुकाव है। जब आत्मिक रूप में देखेंगे तो अच्छाई गुण देख के भी न्यारे रहेंगे। और गलत भी कुछ आत्मा का पाठ बज रहा है तो भी एक रहम की भावना आएगी, कल्याण की भावना आएगी। तो बाबा कहते हैं कि भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सही सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। बच्चे भी सेवा कर रहे हैं, बाप भी कर रहे हैं। तो जो बच्चे सर्विस में आगे बढ़ते हैं तो बाप भी तो हिम्मत देते हैं। हिम्मत दे बच्चे मत दे बाप। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूं, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, रूहानी ज्ञान कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। रूहानी नॉलेज ये रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, फिर यहां शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बचाया है, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है कि मैं कौन। हम किसी को कैसे देख रहे हैं, आत्मिक भाई के रूप में देख रहे हैं, तो अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता, जो करेगा हर एक को मिलता अपना पार्ट बाबा। और वैसे भी बाबा कहते हैं हर आत्मा अपने पार्ट के अनुसार बंधी हुई है, हमें अपने को देखना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ।
पहले अपना शुरुआत अपने से करो तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो क्या करना है? सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों, यानी आत्माओं के तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे लिए फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं। आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे, मुखड़ा को देखेंगे। तुम आत्मा से बात करेंगे तो किसी को कोई दे फीचर्स, उसकी आंख क्या है, उसकी माथा क्या है, तो पर बाबा कहते तुम देखोगे तो क्या देखोगे? तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। तीसरा नेत्र, तो तीसरे नेत्र से आत्मा को देखेंगे तो आत्मा का चरित्र, उसके गुण दिखाई देंगे। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूं। आत्माएं भी कहते हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा। जब तुम्हारी ऐसी रूहानी स्थिति हो तो ज्ञान में बाबा कहते जौहर भर जाएगा। तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। ये बाबा कहते आदत डालनी है, यही तो मेहनत है। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। बच्चों को शिक्षा देना भी मेरा पार्ट ही है। कोई नई बात नहीं। बाबा कहते कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाए मानू, मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। बच्चों को बैठ समझाता हूं, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना,
मामेकम याद करो तो तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। हाँ? याद की यात्रा से तुम्हारे पांव मजबूत हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। आज बाबा क्या प्रैक्टिस करने के लिए बता रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा भाई को देख रहा हूं, आत्मा भाई को ज्ञान दे रहा हूं। अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच से ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। नहीं सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, बाबा कहते इस शरीर की भी संभाल करनी है। बस सच्चा ज्ञानी तो वही है। राजयोगी योग तो हमें हर तरह का बैलेंस सिखाता है। आत्मा की भी केयर करने तो शरीर का भी केयर करना है। ये नहीं कि हम शरीर नहीं, और कई ऐसे हैं शरीर के केयर नहीं, खुद आलसी बने जा रहे हैं। कहने बाबा ने कहा ना शरीर तो मिट्टी है। बाबा ने कहा बच्चे तुम रॉयल संस्कार भी तो लाओ, मिट्टी नहीं संभाल करो। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, ऐसे तो नहीं कि मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। इसकी ऐसी केयर करो कि आयु लंबी हो। ये अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, न अपने शरीर से न किसी और के शरीर से। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे शिव बाबा को याद करता रहे। ये समझ तो रहती है ना, हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की पॉइंट तो पक्की होगी ना। अपने को आत्मा का अभ्यास करना, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास पक्का करना है। खुद को चेक करना है कि मैं उत्तम पुरुषार्थी हूं या मध्यम या कनिष्ठ। हमें किसी और को नहीं देखना, स्वयं को देखना है। फर्स्ट पॉइंट, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं।
मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं, मैं रूहानी सर्विस करता हूं। सेकेंड पॉइंट, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसे महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के अंश का त्याग करेंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के अंश का त्याग करेंगे। आज का स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं। बाबा पक्का करा रहे हैं, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। आज के जो पॉइंट है व्यक्त इशारे की, इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। सोचो कितनी आत्मा के अंदर, मन के अंदर शक्ति जमा हो कि जो प्रकृति को, आत्माओं को और ऐसे नेगेटिव वायुमंडल में होते हुए भी जो उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, और जो कमजोर आत्मा उनको भी हमें सहयोग देना है। तो इतने बड़े विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। इसलिए छोटी छोटी बातों में अपने को उलझा के अपनी शक्तियों को बहाए नहीं, अपनी शक्ति को जमा करें। हम बड़ी बड़ी बातों में नहीं, लेकिन दिनचर्या में हम छोटी छोटी बातों में चिंतन चलाते तो हमारे संकल्प कितना चलते और सारी एनर्जी जा रही है। उसी समय अपने आप से क्वेश्चन करो कि अंत समय में कैसी सेवाएं होगी। अंत समय में सेवाएं जो होगी, बाबा मनसा शक्ति की सेवाएं लेंगे और उस सेवाएं और उस समय का जो होगा बड़ा विकराल रूप होगा। ये दृश्य जो बाबा ने आज के पॉइंट में कहा कि कैसे प्रकृति का विकराल रूप होगा, तमोगुणी आत्माओं का विकराल रूप होगा। तो ऐसे समय में इतने बड़े कार्य के सहयोगी बनने के लिए हमारी कितनी शक्ति प्रबल चाहिए। अंत समय में मुझे बाबा के कार्य में मददगार बनना है,
तुरंत वही अपना संकल्प मोड़ उठता है, सेविंग खाते में जाने लगते हैं हम, अटेंशन जाता है। सिर्फ अपने से क्वेश्चन करो कि अंत समय में मुझे बाबा की सेवाओं में मददगार बनना है, तो कैसे बनेंगे? तो जो बहुत समय से हमारे अंदर वो शक्ति जमा होगी तभी हम बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज शाम को अव्यक्त मुरली क्लास जो जूम पर होते हैं वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेले का उद्घाटन है, वहां पर जाना है। ओम शांति। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। सुख शांति की वो दैवी दुनिया हो, सुख शांति की वो दैवी दुनिया, बुलाता वो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे। ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। हो दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे। ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। निर्मल निश्चल मन को बनाना हो, निर्मल निश्चल मन को बनाना, मिला यही उपदेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। साथ है शिव सदा संग में, तूफान से कैसा डर। ये रूहानी राह अपनी सुखद अपना सफर। साथ है शिव सदा संग में, तूफान से कैसा डर। ये रूहानी राह अपनी सुखद अपना सफल। दिल नशीब अपनी दुनिया हो, दिल नशीब अपनी दुनिया, मिला यही संदेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो
तो चले निज देश रे। हम फरिश्ते देव होंगे, स्वर्ग होगा हमारा, प्रेम एकता स्नेह सब में होगा भाईचारा। ओ, हम फरिश्ते देव होंगे, स्वर्ग होगा हमारा, प्रेम एकता स्नेह सब में होगा भाईचारा। पवित्रता को धारण कर ले, हो पवित्रता को धारण कर ले, शिव का यही आदेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे, हम तो चले निज देश रे। सुख शांति की वो दैवी दुनिया, हो सुख शांति की वो दैवी दुनिया, बुलाता वो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे, हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे, हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे।